नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के पहले पेपर, जिसका पेपर कोड है POL 203, उसका आंसर की लेकर आया हूं। आइए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आपका पहला प्रश्न है, सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा, यानी किसका कथन है सद्गुण ही ज्ञान है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो का कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा, किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है। तो अरस्तु ने कहा है। तो डी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है किसने कहा है, यानी किसने कहा है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटागोरस का कथन है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है, सम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनास इस पुस्तक के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी, यानी प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5040। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है किसने कहा, किसका कथन है कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो प्लेटो का कथन है। तो छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है, यानी प्लेटो किसकी रचना नहीं किए थे। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों पुस्तक जो हैं प्लेटो के द्वारा ही लिखे गए हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा, यानी किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बहुत प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, संविधानवाद का जनक है, यानी संविधानवाद का जनक कौन है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु जो है संविधानवाद का जनक है। 10वां प्रश्न देखते हैं, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित, यानी रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है शिक्षा से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का संत अरस्तु कहा जाता है, मध्यकाल का संत अरस्तु किसे कहा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का संत अरस्तु कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, न्याय शक्तिशाली का हित है किसने कहा, किसने कहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रेसिमेकस ने कहा था न्याय शक्तिशाली का हित है। 13 नंबर प्रश्न है, मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है, मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है बताना है आपको यहाँ पर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधकारमय युग, यानी मध्य युग को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं, यानी सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो संत अगस्टाइन के द्वारा लिखी गई है। तो 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है किसने कहा, यानी किसका कथन है कि रिपब्लिक जो है राजनीति शास्त्र पर नहीं लिखी गई है, शिक्षा पर लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक जो है राजनीति पर न लिख करके शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है किसने कहा, यानी यह कथन किसका है। तो अरस्तु के द्वारा कहा गया था। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ईश्वर से डरो राजा का सम्मान करो किसने कहा, यानी किसका कथन है कि ईश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। तो संत पीटर ने कहा था। तो 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है किसने कहा, यानी किसका कथन है कि क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। तो यहाँ भी 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा
कहा गया था। 19 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक है, तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है, यानी इनमें से मध्यकाल की प्रमुख विशेषता कौन सा है, यहाँ भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सामंतवाद जो है मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्य परिवारों एवं ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा, यानी यह किसका कथन है आपको बताना है। तो यहाँ अरस्तु सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी यानी 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा यह कथन कहा गया है। 22 नंबर प्रश्न है, न्याय भय की संतान है, किसने कहा है, न्याय जो है भय की संतान है, किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाउकन के द्वारा कहा गया है कि न्याय जो है भय की संतान है। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है, किसने कहा है, किसका कथन है, तो अरस्तु का कथन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था, यानी दार्शनिक राजा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, कानून उच्चतम विवेक है, किसने कहा, यानी किसके द्वारा कहा गया है कि कानून जो है उच्चतम विवेक है, प्लेटो के द्वारा कहा गया था। तो 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी जाती है, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी जाती है आपको बताना है। तो लीसियम नाम से जानी जाती है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी लीसियम। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कौन है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ रूसो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न है, एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक था, यानी एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक कौन है इसमें से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिक्यूरस जो है एपिक्यूरियनवाद के प्रवर्तक हैं। 29 नंबर प्रश्न है, डेल्फी की देववाणी संबंधित है, यानी डेल्फी की देववाणी किससे संबंधित है, तो सुकरात से संबंधित है। तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीनो, यानी जीनो जो थे वो स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 31 नंबर प्रश्न है, सत्य ही न्याय है, किसने कहा, सत्य ही न्याय है किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रेसिमेकस ने कहा था कि सत्य ही न्याय है। 32 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, किसने कहा, यानी किसके द्वारा कहा गया है कि राज्य जो है व्यक्ति का पुरोगामी है। 32 नंबर प्रश्न है, तो 32 का ए सही हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा यह कहा गया था। 33 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के लिए न्याय है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है, यानी किस युग से संबंधित है आपको बताना है। तो 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यकाल से संबंधित है दो तलवारों का सिद्धांत। 35 नंबर प्रश्न है, दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यानी किसके द्वारा दो नगरों का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो संत अगस्टाइन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो बी ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, संत थॉमस एक्विनास का गुरु था, यानी कौन जो है संत थॉमस एक्विनास का गुरु था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्बर्ट महान जो थे संत थॉमस एक्विनास के गुरु थे। 37 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स के लेखक हैं, यानी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरस्तु का पुस्तक है, तो डी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था, यानी प्लेटो का जो उपादर्श राज्य था वो अरस्तु के लिए कौन सा राज्य था। तो आदर्श राज्य था, तो बी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सिकंदर महान का गुरु कौन था। तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, तो 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, फिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था।
सिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था आपको बताना है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटिस्थेनीज जो हैं सिनिक्स संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।